हेलो बेटा। तो आज हम बेटा क्या करेंगे, हमने ये प्रूफ करना है कि शो दैट वर्क डन ऑन द बॉडी अगेंस्ट द ग्रेविटेशन फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड एंड डिपेंड्स अपॉन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द बॉडी। मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको बोला था कि जो ग्रेविटेशन फोर्स है दैट इज कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स क्या होती है? द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय दैट फोर्स depends upon initial and final position of the body and does not depend upon the path followed, right? तो उसको हम क्या बोलते हैं? कंजर्वेटिव फोर्स बोलते हैं। अगर डिपेंड कर रही है तो वो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होगी, राइट? तो कंजर्वेटिव फोर्स की बात मैंने आपको बताई थी, तो उसमें ग्रेविटेशन फोर्स जो होती है, क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि शो दैट ग्रेविटेशन फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स और शो दैट ग्रेविटेशनल फोर्स is a conservative force. Right? Show that gravitation force is a conservative force. ये हमारे पास हमने कंजर्वेटिव फोर्स जो है वो बतानी ग्रेविटेशन फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है, राइट? तो इसके लिए हमने क्या करना है, हमारे पास ये नोट कर लिया आपने क्वेश्चन, ओके? तो अब हम इसको प्रूव करेंगे। तो हमारे पास क्या है कि एक बॉडी है जिसका मास m है, आपने कंसिडर करनी है। एक बॉडी है जिसका मास m है, ये है हमारे पास बॉडी जिसका मास क्या है? m। आप इसको रेज कर रहे हो यहां तक, ठीक है, थ्रू अ हाइट h। हमारे पास एक बॉडी है जिसका मास m है, आप उसको रेज कर रहे हो थ्रू अ हाइट h, राइट? क्लियर? तो हमारे पास डिफरेंट मेथड्स भी हैं। आपने वर्टिकली अपवर्ड उसको उठाया, वर्टिकली अपवर्ड यहाँ से यहाँ तक, ये वर्टिकली अपवर्ड है। आप इसको डिफरेंट ढंग से भी लेके जा सकते हो। जैसे मान लो सेम बॉडी, मैं यहाँ पर आपको डायग्राम बना देता हूँ, ठीक है? ये सेम बॉडी है, इधर आपको कहाँ तक दिखाई दे रहा है? इधर तक दिखाई दे रहा है। ये इसी बॉडी को, चलो यहीं से उठा दिया, मैंने इस बॉडी को उठाया, सेम बॉडी है, इसको मैं उठा के इस पॉइंट पर लेके आ, फिर यहाँ 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 पर। दिस इज हाइट h1, दिस इज हाइट h2 एंड हियर इज हाइट h3। समझ आई? मैंने ये बॉडी सीधी यहाँ से यहाँ तक नहीं लेके आया, मैं पहले इसको ऊपर तक लेके गया, फिर इस तक को ले 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 गया, राइट? क्लियर? तो हमने क्या किया, देखो कितना वर्क डन किया। यहाँ से लेके सीधा अगर मैं इसको यहाँ से लेके यहाँ तक लेके जाता, ये तो ये तो वर्क डन हमारे पास W। वर्टिकली अपवर्ड जब मैं इसको उठाऊंगा तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो वर्क डन आएगा वो तो वर्टिकली अपवर्ड ली। हमने ये प्रूफ करना है कि अगर मैं इसको यहाँ से यहाँ तक सीधा उठाऊं या इसको पहले इधर लेके जाऊँ, फिर 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 यहाँ पर लेके आऊँ, तब हमारे पास जो वर्क डन होगा वो क्या होगा? सेम, राइट? क्लियर? सो राइट डाउन, कंसिडर अ बॉडी ऑफ मास m which is raised to a height h vertically upward from the surface of earth, right? क्लियर है? सो वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटेशन फोर्स टू रेज द बॉडी, द वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स work done against the gravitational force to raise the body, through height h. The work done against the gravitational force to raise the body through height h कितना होगा वर्क डन? दैट वर्क डन इज पोटेंशियल एनर्जी। यही है।
दैट वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। सो W किसके बराबर है बेटा, दैट इज इक्वल टू mgh, राइट। अब आपने बॉडी को सेम हाइट के ऊपर लेके जाना है बट नॉट अलोंग डायरेक्ट पाथ, राइट। इस पाथ से आपने नहीं जाना है सीधा, आपने पहले इधर जाना है। मान लो ये हम इस पॉइंट को हम ले लेते हैं, अलग अलग पॉइंट जो हैं वो बना लेते हैं। इस पॉइंट को हम यहाँ पर A रखते हैं, ये B, ये C, ये D, ये E, ये F, इसको हम G रखते हैं। ओके, क्लियर। नाउ बॉडी आप रेज कर रहे हो सेम हाइट के ऊपर, बॉडी इज रेज टू बी सेम हाइट बट नाउ along the different path. So work done to raise the body from position A to position B. Work done to raise the body from position A to B. फ्रॉम पोजिशन A टू B, तो हमारे पास क्या आ गया, WA। वर्क डन टू रेज द बॉडी फ्रॉम पोजिशन A टू पोजिशन B, वो वर्क डन कितना होगा पता है आपको, कितनी हाइट तक लेके जा रहे हो, H1 तक। सो यू कैन राइट हियर mgh1, दिस इज इक्वेशन सेकेंड। Again, work done to move the body from B to C. Work done to move the body from B to C. यहां से लेके यहां तक वर्क डन, B से लेके C तक। अब ध्यान से देखना, फोर्स, ग्रेविटेशन फोर्स नीचे की तरफ लग रही है, आप किस तरफ को जा रहे हैं, इस तरफ को, मतलब ग्रेविटेशन फोर्स जो इस तरफ को है, आप इस तरफ को जा रहे हो, एंगल कितना बना, 90 डिग्री, राइट। ये B से C तक जा रहे हो, फोर्स नीचे की तरफ लग रही है तो 90 डिग्री है, तो वर्क डन क्या होगा, 0, राइट। क्योंकि फोर्स आपके नीचे की तरफ है, इस तरफ को फोर्स है, इस तरफ को डिस्प्लेसमेंट, और F और X में क्या होता है, एंगल 90। तो अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में एंगल 90 है तो वर्क डन क्या होगा, 0 होगा। सो वर्क डन फ्रॉम B टू C दैट इज इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन 3। नोट करते हैं ना सारे वर्क डन, राइट, क्लियर। थर्ड पॉइंट, अब हम C से D लेके जा रहे हैं। सो वर्क डन टू रेज द बॉडी फ्रॉम C टू D कितना होगा, राइट, H2 का यू कैन राइट हियर C to D. This is equation 4. Right? Work done in moving the body from D to E. अब आ जाएगा D to E. यहाँ पर कर दो DE. ये क्या हो गया, 0। पता नहीं D to E 0 क्यों हुआ, ये देखो ये एंगल कितना बन गया, फोर्स नीचे की तरफ है और बॉडी इस तरफ को जा रही है, तो एंगल 90 है, तो कितना होगा, डन। नाउ अगेन वर्क डन टू रेज द बॉडी फ्रॉम E टू F। कितना बना, mgh3, दिस इज इक्वेशन 6। E टू F हाइट कितनी है, H3, तो E टू F H3 हो गया। अब आप फिर इधर से इधर लेके आओगे F2G, सारे पॉइंट याद करने, वो क्या आ जाएगा, 0 ही आएगा, क्योंकि फोर्स नीचे की तरफ है, आप इस तरफ को जा रहे हो, तो एंगल कितना है, कितना एंगल, दैट इज 90 डिग्री, है ना। तो 90 डिग्री के ऊपर अगर आप ऐसा काम करते हो तो वर्क डन क्या होगा, वो 0 होगा। एडिंग इक्वेशन 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7, ये बंद कर दो। चलो नाउ एडिंग इक्वेशन कौन कौन सी, 2, 3,
4, 5, 6 and 7 we get। जब आप पूरा इसको ऐड करो तो आपका वर्क डन कहाँ से कहाँ तक जाएगा, A to G। सो वर्क डन फ्रॉम A to G दैट इज इक्वल टू वर्क डन फ्रॉम A to B, वर्क डन B to C, वर्क डन C to D प्लस वर्क डन D to E प्लस वर्क डन E to F प्लस वर्क डन F to G। राइट, क्लियर है, समझ आ गई, पुट कर दो। सो वर्क डन फ्रॉम A to G, WAB that is mgh1, WBC 0, WC mg h2, WDE 0, WEF mgh3। समझ आ गई, वो क्लियर है, पता चल गया। तो mgh1, mgh2, mgh3, WFG ये 0। सो टोटल कितना है, mgh1, mgh2, mgh3, राइट, दैट इज इक्वल टू mgh1, h2, h3। व्हाट इज h1 प्लस h2 प्लस h3? ध्यान से देखो, h1 प्लस h2 प्लस h3 h के बराबर है, तो यही है h1 फिर h2 फिर h3 किसके बराबर है, h के बराबर। यू कैन राइट हियर WAG दैट इज इक्वल टू किसके बराबर आएगा, आगे दिखाई नहीं देगा तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। सो WAG दैट इज इक्वल टू mgh। दिस इज इक्वेशन कौन सी है, 7 तक हो गई, 8 फ्रॉम क्वेश्चन 1 एंड 8। ये भी वर्क डन फ्रॉम A to G है, ये भी वर्क डन फ्रॉम A to G है, राइट। तो हमें क्या पता चल रहा है दोनों इक्वेशन से। सो बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2 it shows that work done on the body against a gravitation force is independent of the path followed and depends on the initial and final position of the body। हो गया प्रूफ, राइट। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 7 इसको देखो और इसको भी देखो, दोनों सेम है। तो यहाँ से क्या पता चलता है कि हमारे पास जो ग्रेविटेशन फोर्स है उसके द्वारा जो हम वर्क डन कर रहे हैं दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड, दैट डिपेंड्स ऑन ओनली इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द बॉडी, हेंस ग्रेविटेशन फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। कई बार आपसे पूछ लेते हैं कि कंजर्वेटिव फोर्स की 2 एग्जांपल बताओ। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स +1 +2 में पढ़ोगे आप। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वो भी कंजर्वेटिव होती है, ग्रेविटेशन फोर्स वो भी कंजर्वेटिव होती है। नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस कौन कौन सी हुई, फ्रिक्शनल फोर्स, सबसे जो आपने पढ़ा है कि जो फ्रिक्शनल फोर्स होती है वो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होती है, राइट। फ्रिक्शनल फोर्स क्योंकि वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शनल फोर्स डिपेंड्स अपॉन द पाथ फॉलोड, वो इनिशियल और फाइनल पोजीशन के ऊपर डिपेंड नहीं करती। तो अगर आपसे कोई एग्जांपल पूछे कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कौन सी फोर्स हुई जिसमें जो आपका वर्क डन है वो पाथ फॉलोड के ऊपर डिपेंड करता है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन को तो आप छोड़ ही दो। कंजर्वेटिव में इनिशियल और फाइनल पोजीशन के ऊपर जो है वो डिपेंड करता है, राइट। तो कंजर्वेटिव फोर्सेस, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस और कौन सी, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, दूसरी मैंने आपको क्या बताया ये वाली ग्रेविटेशन फोर्स, राइट। और नॉन कंजर्वेटिव में आपने याद रखनी है फ्रिक्शनल फोर्स। आगे आगे जैसे आप पढ़ते जाओगे आपको और पता चलता जाएगा, ठीक है, क्लियर है, समझ आ गई बेटा। अब हम करेंगे नेक्स्ट इज बहुत इंपॉर्टेंट है, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी ऑफ अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी। ये नोट कर लिया आपने, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये 2 या 3 नंबर का आता है बेटा, वैसे 3 नंबर का आता है, सही ढंग से लिखोगे तो 3 नंबर मिलेंगे। जैसे मैंने बोला वैसे लिखना है, तब 3 नंबर मिलेंगे, फिर बाद में होगे कि सर हमारे नंबर मुझे नहीं आए, हर चीज़ लिखनी है, राइट। अब है हमारे पास कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी ऑफ अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी। क्या बोलेंगे,
बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा ये, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी ऑफ a freely falling body. Conservation of a mechanical energy of a freely falling body, वो हमने कहा फ्रीली फॉलिंग बॉडी, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब पहले हम फ्रीली फॉलिंग बॉडी की करेंगे, फिर हम बॉडी को ऊपरी की तरफ फेंकेंगे, फिर हम उसकी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी निकालेंगे। राइट, क्लियर है। अब इन केस ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडी, ध्यान से सुनना, इन केस ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडी मैकेनिकल एनर्जी होती है बॉडी की दैट रिमेन्स कांस्टेंट। इन केस ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडी मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है? सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, दैट रिमेन्स कांस्टेंट, दैट रिमेन्स कांस्टेंट। अगर आपके पास फ्रीली फॉलिंग बॉडी है बेटा, फ्रीली फॉलिंग बॉडी के लिए जो मैकेनिकल एनर्जी है बॉडी की, दैट रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, क्लियर है। तो इसको हमने प्रूफ करना है, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको। ठीक है, क्लियर, ये नोट कर लिया आपने। अब मैं डायग्राम बना रहा हूँ और जो लिखा वो मैंने रेज भी कर देना है, वो आपने नोट कर लिया। चलो फिर अब हम क्या करेंगे, बॉडी को फ्रीली फॉल करेंगे। ठीक है, जब बॉडी फ्रीली फॉल करती है, ये तो सभी को बताया, मान लो बॉडी यहाँ से आएगी, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, ये पॉइंट सी, बॉडी फ्रीली फॉल कर रही है फ्रॉम ए बी सी। राइट, क्लियर है। सपोज करो बॉडी ने यहां से यहां तक डिस्टेंस जो वो एक्स कवर किया, तो ये कितना बचा? एच माइनस एक्स का। अगर ये टोटल हाइट आपकी कितनी है? एच, ये टोटल हाइट आपकी कितनी है? दैट इज एच। बेटा बन गया, कोई बात नहीं। ठीक, ये हमारे पास क्या है? दैट इज एच। क्लियर होगी बात, समझ आ गई? तो ये एक्स हुआ, यहां पर एच हुआ। ये मैंने पहले आपको बताया कि हमने ऐसा करना है। क्यों करना है मैं आपके बाद में बताता हूँ कि क्यों किया हमने ऐसा। अब एट पॉइंट ए, एट पॉइंट ए जब हम उसको फ्रीली फॉल कर रहे थे, इनिशियल वेलोसिटी क्या थी? जीरो। ये तो पता ही है ना, फ्रीली फॉलिंग बॉडी में इनिशियल वेलोसिटी जो होगी वो जीरो होगी। सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी at point A, kinetic energy of the body, that is half mv square, but v is 0, तो kinetic energy 0। kinetic energy क्या होगी? 0। potential energy that is mgh, क्योंकि यहां से लेके यहां तक हाइट कितनी है? h। सो पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर आ गई? mgh। सो टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द बॉडी एट पॉइंट ए, मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट ए किसके बराबर होगी? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी? 0। पोटेंशियल एनर्जी दैट इज mgh। So that is mgh. This is the mechanical energy at point. ओ डन बेटा, समझ आ गई? ये देखो आधा आर्टिकल हो गया। चलो फिर आगे। अब चलेंगे एट बी।
लेट अ बॉडी इज अलाउड टू फॉल फ्रीली, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी, किनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी। जब बॉडी ऊपर से नीचे आएगी तो उसका एच डिक्रीज होगा, मतलब पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी। अब वेलोसिटी है तो किनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है। सपोज करो बॉडी आपकी बी पॉइंट के ऊपर पहुंच गई और बी का एक पॉइंट से डिस्टेंस एक्स है, जरूरी नहीं है बी पॉइंट यहाँ पर लेना, यहाँ पर ले सकते हैं, यहाँ पर ले सकते हैं, यहाँ पर ले सकते हैं, आपकी मर्जी है कहीं मिले। सपोज करो जब ऊपर से नीचे बॉडी आ गई बी पॉइंट के ऊपर थी तो हमने ए से उसका डिस्टेंस कितना लिया, एक्स लिया, राइट, क्लियर। अब आपको पता है कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही है, बॉडी या ऊपर से नीचे आ रही है, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही है, सिंपल सी बात है। और किनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है क्योंकि वेलोसिटी बढ़ रही है उसकी। सो एट पॉइंट बी, बी के ऊपर आ जाओ, किनेटिक एनर्जी की आपकी हाफ एम बी स्क्वायर। अब बी पॉइंट के ऊपर मैंने वेलोसिटी कितनी मानी है, उसकी वी मानी है, मैंने वी वेलोसिटी मानी है, या v1 मान लो आप, जो आपकी मर्जी है वो आप मान लो। सपोज करो उस पॉइंट के ऊपर जो हमारे पास वेलोसिटी है बी पॉइंट के ऊपर, दैट इज v1, मैं v1 मानता हूँ, राइट। यहाँ पर वेलोसिटी कितनी है उसकी v1, राइट। तो हमारे पास किनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, हाफ एम v1 स्क्वायर, यही हो जाएगी किनेटिक एनर्जी, राइट। किनेटिक एनर्जी कितनी होगी हमारे पास, हाफ एम v1 स्क्वायर, ऐसे ही है। पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, हाफ एम जी एच माइनस एक्स, यही होगी हमारे पास। यहाँ पर वेलोसिटी v1 है तो किनेटिक एनर्जी हाफ एम v1 स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी कितनी एम जी एच माइनस एक्स, तो हम इसको क्या लिख रहे हैं, एम जी एच माइनस एक्स। राइट, क्लियर। करेंगे क्या, अब आपको v1 की वैल्यू चाहिए, हमने अब क्या करना है, ये जो हमारे पास v1 है इसकी वैल्यू पुट करनी है, फिर पोटेंशियल एनर्जी किनेटिक एनर्जी को ज्वाइन करना है, हमारे पास टोटल मैकेनिकल एनर्जी बी पॉइंट के ऊपर आ जाएगी। ऐसे हमने सी पॉइंट के ऊपर निकालना, दिस इज आवर प्रॉब्लम, राइट। तो अब हमने क्या करना है, आपने ये देखा है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू ए एस, ये आपने पढ़ा हुआ है ना सभी ने, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर टू ए एस। यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी यू कितनी है, जीरो, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक आ रही है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, जीरो। बॉडी नीचे की तरफ आ रही है तो एक्सेलरेशन कितनी है, जी के बराबर, एस कितना है, एक्स के बराबर, वी कितना है, v1, यही हमने किया, पुट कर v1 स्क्वायर माइनस जीरो स्क्वायर टू जी एक्स, सो v1 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू जी एक्स, और निकल गया बेटा v1 स्क्वायर, v1 स्क्वायर यहाँ पुट कर दो। सो किनेटिक एनर्जी दैट इज इक्वल टू हाफ एम v1 स्क्वायर विच इज इक्वल टू हाफ v1 मतलब 2g x, 2 और 2 कैंसिल हो गया, क्या बच गया, mg x। सो व्हाट इज किनेटिक एनर्जी नाउ, mg x, नोट कर लो फटाफट, डन। कुछ भी नहीं किया हमने, सिर्फ v1 की वैल्यू निकाली, पुट कर दी तो समझिए। नाउ ये नोट कर लिया, वेरी गुड। अब हम क्या करेंगे, ध्यान से सुनना, ध्यान से, टोटल या हाँ मैकेनिकल एनर्जी, टोटल एनर्जी कर दो या मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट बी कितनी होगी, किनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। सो मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट बी किसके बराबर होगी, mg(x) और क्या होगा, mg(h - x). तो क्या बन गया ये, mg(x), mg(h), mg(x), mg(x), mg(h) कैंसिल, तो ये क्या बन गया, mg(h). दिस इज इक्वेशन 2। सो मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द बॉडी एट पॉइंट बी कितनी आ गई, mg(h) आ गई। ए पॉइंट के ऊपर कितनी थी, mg(h), राइट। बी पॉइंट के ऊपर कितनी आई, mg(h). अब हम सी पॉइंट के ऊपर निकालते हैं, एट पॉइंट सी। अब बॉडी जिस वेलोसिटी से नीचे स्ट्राइक कर रही है वो वेलोसिटी हम क्या बोलेंगे, v।
अब बॉडी आ रही है नीचे स्ट्राइक करेगी, किसी ना किसी वेलोसिटी स्ट्राइक तो करेगी। वो वेलोसिटी हमारे पास क्या है, दैट इज v2, राइट। तो हमारे पास अब काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, हाफ mv2²। पोटेंशियल एनर्जी ग्राउंड के ऊपर कितनी होगी बेटा, 0। ये तो पता ही है, क्योंकि h हमारा 0 होगा तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, 0 हो जाएगी। अब हम क्या निकालेंगे, पता है आप, v2 की वैल्यू निकालेंगे। लगाओ लोकेशन। हमें पता है v² माइनस u² 2s। v कितना है, v1। u कितना है, अब हम यहाँ से ले रहे हैं यहाँ तक बेटा, हम यहाँ से यहाँ तक नहीं लेंगे, हम वो हमारी मर्जी है। अगर हम यहाँ से ले सकते हैं, आप कैलकुलेशन कर सकते हो तो करो, करके देख लेना, होता है तो ठीक है। लेकिन मैंने क्या करना है, मैंने इस पॉइंट के ऊपर देखना है। अब बॉडी में यहाँ से फेंक रहा हूँ तो इसलिए इनिशियल वेलोसिटी को मैं 0 मान रहा हूँ, मैंने बीच वाला पॉइंट लिया ही नहीं। जब मैंने यहाँ पर कैलकुलेशन की तो मैंने इसके अकॉर्डिंग की, जब मैं यहाँ पर कर रहा हूँ तो उसके अकॉर्डिंग कर रहा हूँ। तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0। ए कितनी है, g, s कितना है, h। आपको लगता है कि आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते, करो। तो आपको v1 की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, u की जगह आपको क्या पुट करनी पड़ेगी, v1 की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। करके देख लेना, पुट करो यहाँ पे। v कितना है, v2, सो दैट इज v2² माइनस u, 0 हो गया, दैट इज इक्वल टू gh। सो व्हाट इज v2², दैट इज इक्वल टू gh। ओ v2 निकल गया, ये v2 की वैल्यू यहाँ पर। सो व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी नाउ, दैट इज इक्वल टू हाफ m2gh। 2 और 2 कैंसिल हो गया, क्या रह गया, mgh। सो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर कितनी आ गई, mgh, राइट, क्लियर। अब टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट सी। सो मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट सी किसके बराबर है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल। सो मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट सी, काइनेटिक एनर्जी कितनी आई, mgh, पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी। योर आंसर इज mgh। अब आप फ्रॉम क्वेश्चन 1, 2 एंड 3 देख लो। मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द बॉडी during the free fall of the body under the action of gravity that remains constant। चाहे आप यहाँ पर देख लो टोटल मैकेनिकल एनर्जी, वो भी mgh आएगी, यहाँ पर देख लो वो भी mgh आएगी, यहाँ पर देख लो तो वो भी mgh आएगी। राइट, क्लियर, पता चल गया। तो हमारे पास चाहे आप C के ऊपर देखो, चाहे आप A के ऊपर देखो, चाहे आप B के ऊपर देखो, टोटल मैकेनिकल एनर्जी जो है दैट रिमेन्स कांस्टेंट। पता चल गया। सो फॉर फ्रीली फॉलिंग बॉडी, मैकेनिकल एनर्जी ऑफ अ बॉडी ड्यूरिंग द फ्री फॉल ऑफ द बॉडी अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी दैट रिमेन्स कांस्टेंट। समझ आ गई, क्लियर है। चलिए आगे। अब नेक्स्ट आर्टिकल, मैंने बोला था ना कि आपको आज हम 3 आर्टिकल, थर्ड आर्टिकल। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम बॉडी को भेज रहे हैं कहाँ पर, ऊपर की तरफ, ठीक है। अब हम बॉडी को ऊपर की तरफ भेजेंगे। जब आप बॉडी को ऊपर की तरफ भेजोगे तो हम क्या बोलेंगे, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी ऑफ अ वर्टिकली अपवर्ड प्रोजेक्टेड बॉडी। ये मैं फास्ट करूंगा, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी ऑफ अ वर्टिकली, मैकेनिकल एनर्जी ऑफ अ वर्टिकली अपवर्ड प्रोजेक्टेड बॉडी, वो वर्टिकली अपवर्ड प्रोजेक्टेड बॉडी, राइट। अब हम बॉडी को नीचे से ऊपर की तरफ लेके जा रहे हैं, ये ऐसे फेंके। अब हमारा वही कितने हाइट तक फेंकेंगे, h हाइट तक। ठीक है। अब बॉडी को हम नीचे से ऊपर की तरफ लेके जा रहे हैं। अब ये पॉइंट A, ये पॉइंट C,
बीच में कहीं पॉइंट रख लेते हैं बी, जहाँ पर हम बॉडी को इमेजिन करें कि बॉडी हमारी यहाँ पर पहुँची। ठीक है, क्लियर है, पता चल गया। टोटल हाइट कितनी है h, तो इसको हम क्या रख लें ये हम रख लेंगे x। ओके, h और हमारे पास क्या हो गया x, और ये जो हमारे पास इतना डिस्टेंस है दैट इज h माइनस x। डन, क्लियर। चलो फिर आगे फटाफट करना है, राइट, विद इन 5 मिनट्स ये आर्टिकल कंप्लीट होना चाहिए। चलें आगे। नाउ एट पॉइंट ए, जब हम ए पॉइंट के ऊपर करेंगे तो ए पॉइंट के ऊपर हमारे पास बॉडी है जिसका मास क्या है वो लिख लोगे आप। हमारे पास एक बॉडी है जिसका मास है ना, हम उसको वर्टिकली प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो जब वर्टिकली प्रोजेक्ट करेंगे तो उसके पास कोई ना कोई तो इनिशियल वेलोसिटी होगी, राइट। तो इसका मतलब ये बॉडी में जा रही है ऊपर, इनिशियल वेलोसिटी इसकी कितनी है u। नाउ एट पॉइंट ए, फास्ट करना है बेटा, एट पॉइंट ए किनेटिक एनर्जी कितनी होगी, हाफ एम वी स्क्वायर, राइट। यही बोलेंगे हम, किनेटिक एनर्जी कितनी है, हाफ एम वी स्क्वायर। यहाँ पर v कितना है u, सो यू कैन राइट है u, तो हाफ एम यू स्क्वायर दैट इज किनेटिक एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी है यहाँ पर, 0, क्योंकि h क्या है 0। सिंपल सी बात, क्योंकि यहाँ पर इसी पॉइंट के ऊपर h क्या है 0, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी 0, राइट। तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट ए दैट इज इक्वल टू किनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी विच इज इक्वल टू कितनी आ गई, हाफ एम यू स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन 1, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी 0 है तो किनेटिक एनर्जी आई टोटल मैकेनिकल एनर्जी। चले आगे एट पॉइंट बी के ऊपर। अब हम बी के ऊपर चल रहे हैं, जब हम बी के ऊपर चलेंगे तो किनेटिक एनर्जी कितनी है, हाफ एम यू स्क्वायर। नहीं, यहाँ पर वेलोसिटी सपोज करो कितनी है v1, तो हम क्या लिखेंगे v1 स्क्वायर। मैंने जब बॉडी हमारी जा रही थी तो सपोज करो v पॉइंट के ऊपर थी, वहाँ पर वेलोसिटी कितनी v, तो हमारे पास किनेटिक एनर्जी हाफ एम v1 स्क्वायर आ गई। पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, यहाँ से लेके यहाँ तक हाइट कितनी है h माइनस एक्स, सो दिस इज योर पोटेंशियल एनर्जी। अब हमने टू फाइंड v1 को फाइंड करो। v1 को जब आपने फाइंड करना तो फार्मूला लगाओ v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर दैट इज 2as। v कितना है दैट इज v1, u कितना है ue, देख लो ध्यान से, v1 v कितना है हमारे पास v1, u कितना है, देख लो ये इक्वेशन निकलनी चाहिए। u कितना है, u ही है। एक्सेलरेशन कितनी है, अब बॉडी आपकी किस तरफ को जा रही है, ऊपर की तरफ जा रही है। जब बॉडी आपकी ऊपर की तरफ जा रही है तो बेटा एक्सेलरेशन कितनी रखेंगे उसमें, शाबाश, वेरी गुड, माइनस जी। तो एक्सेलरेशन माइनस जी, एस किसके बराबर आएगा, एस कितना है यहाँ से यहाँ तक, दैट इज एक्स, पुट करो। सो v1 स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर दैट इज इक्वल टू जी एक्स। यहाँ से v1 की वैल्यू निकालो, ये बन गया यू स्क्वायर माइनस 2g एक्स, दिस इज v1 स्क्वायर। v1 स्क्वायर निकल गया, तो v1 स्क्वायर हमारे पास किसके बराबर आ गया, यू स्क्वायर माइनस 2g एक्स। ये v1 आप यहाँ पर पुट कर दो, ठीक है, नोट कर लिया सभी ने, स्क्रीनशॉट ले लिया, वेरी गुड। अब ये v1 यू स्क्वायर माइनस 2g एक्स हम यहाँ पर करते हैं u1 स्क्वायर यू स्क्वायर माइनस 2g एक्स। सो व्हाट इज किनेटिक एनर्जी, हाफ m v1 स्क्वायर यू स्क्वायर माइनस 2g एक्स। सो किनेटिक एनर्जी हमारे पास आ गई हाफ m यू स्क्वायर माइनस हाफ 2g एक्स, हाफ हाफ कैंसल, ये बन गया हाफ m यू स्क्वायर माइनस कितना बना, सही है, हाफ m यू स्क्वायर, हाफ m भी लगना था यहाँ, तो क्या बन गया ये माइनस m g एक्स, ये एक्स है, ठीक है, 2 कट गया, mg x से रह गया। सो दिस इज किनेटिक एनर्जी, ऐड कर दो। सो किनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, सो मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट बी, ये किसके बराबर आएगा, किनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। व्हाट इज किनेटिक एनर्जी, हाफ m u स्क्वायर माइनस mg x प्लस पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, mg h माइनस x।
कुछ समझ आई? ये एच माइनस एक्स क्यों ले रहे हैं हम? हमने गलत किया यहाँ, यस बताते नहीं हो। एम जी एक्स, यहाँ पर एक्स है बेटा, हाँ और वही तो बोलना, ये एम जी एक्स कैंसल, सो कितनी बनी ये? हाफ एम। दिस इज इक्वेशन। सो दिस इज द मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट बी। देखो ए पॉइंट के ऊपर मैकेनिकल एनर्जी हमारी कितनी आई थी? हाफ एम जी स्क्वायर। बी पॉइंट के ऊपर कितनी आई है? हाफ एम जी स्क्वायर। वो समझ आई? अब हम सी के ऊपर देखें, अगर सी के ऊपर भी इतनी है तो इसका मतलब वर्टिकली अपवर्ड प्रोजेक्टेड बॉडी के लिए भी मैकेनिकल एनर्जी क्या है? कांस्टेंट है। राइट, ये नोट कर लिया आपने? वेरी गुड। अब हम सी के ऊपर करें, सी के ऊपर चले जाओ, शाबाश, वेरी गुड। एट पॉइंट सी वेलोसिटी कितनी है? हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर बॉडी की वेलोसिटी कितनी होगी? चलो हम हाईएस्ट पॉइंट भी नहीं गिनते हैं इसको। राइट, क्लियर है? तो हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी जो है, सपोज करो हमारी v2 है, तो हम यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी क्या लिख देंगे? v2 लिख देंगे। ओके, पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? mgh। पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? mgh। राइट, क्लियर है? अब आपने किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? v2 की वैल्यू फाइंड करनी है। टू फाइंड v2 को फाइंड करने के लिए आप फार्मूला लगाओ v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2s। अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, यहाँ पर पॉइंट कितना है? v कितना है? v2, तो v2 स्क्वायर लिख दिया। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? u स्क्वायर लिख दिया। 2 माइनस g, s कितना है? यहाँ से यहाँ पर h, सो v2 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2gh। ये v2 स्क्वायर की यहाँ वैल्यू पुट कर दो, सो काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर आ गई? हाफ m u स्क्वायर माइनस 2gh। राइट, क्लियर है? तो ये आपके पास काइनेटिक एनर्जी आ गई, ये आपके पास पोटेंशियल एनर्जी है। तो मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट सी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, जोड़ो इनको। राइट, काइनेटिक एनर्जी कितनी है? हाफ एम यू स्क्वायर माइनस 2gh प्लस पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? mgh। इसको तो सॉल्व कर सकते हो या ये भी मैं करवाऊं? राइट, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट सी वो किसके बराबर आ गई? हाफ एम यू स्क्वायर। सो चाहे आप ए के ऊपर ले लो, चाहे बी के ऊपर, चाहे सी के ऊपर, आपकी जो मैकेनिकल एनर्जी है वो क्या आ रही है? कांस्टेंट। क्यों? जब आप इसको देखोगे तो ये टर्म कैंसिल हो जाएंगी जैसे पहले हुई, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा? हाफ एम यू स्क्वायर। यहाँ से ये देखो, ये एम जी एच कैंसिल क्या रह गया? हाफ एम यू स्क्वायर रह गया, तो आपके पास आंसर ही है। राइट, क्लियर है? तो शाबाश, वेरी गुड। आज आपने बहुत अच्छा काम किया है और हमने आज 3 आर्टिकल कर लिए हैं, तो कल से हम करेंगे थोड़ा सा और कोलिजन करेंगे। सो टिल देन बेटा ध्यान से करना। गुड बाय।